सरकार निकम्मी है, महंगाई के कौन जिम्मेवार, महंगाई के कौन जिम्मेवार, इंकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, डीजल पेट्रोल गैस के बढ़े दाम को वापस लेना होगा। अप्रैल तक एक सप्ताह का प्रतिवाद जुलूस हम लोग प्रतिवाद दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। पूरे देश भर में प्रतिवाद दिवस मनाया जा रहा है और आज कलेर में हम लोग मना रहे हैं, अरवल में हम लोग मनाएंगे, कल हम लोग बेलखारा में मनाएंगे। बेलखारा में जिला कमेटी की बैठक है। जिला कमेटी के बैठक के बाद हम लोग बहुत सारे और जो कार्यक्रम हैं तय करेंगे कि क्या क्या होता है और हम लोग विभिन्न प्रखंडों में इसी तरह से महंगाई के सवाल पर हम लोग प्रतिवाद करेंगे। और हमने देखा इस बार आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि विधानसभा में महंगाई के सवाल पर, बढ़ते क्राइम के सवाल पर अरवल में भी लगातार घटनाएं घट रही हैं, गोलियां चलाई जा रही है। इन क्राइम के सवाल पर हम लोगों ने विधानसभा में बहस कराने के लिए हम लोगों ने मांग किया था, लेकिन सरकार बात सुनने के बजाय हम लोगों को मार्शल आउट किया। आज ये बात सही साबित हो रही है कि पूरे बिहार में क्रिमिनलों का मनोबल काफ़ी बढ़ गया है। दिन दहाड़े गोली चला रहा है लोग। ये अपंग बन करके रह गई है सरकार, निकम्मी सरकार है। केवल दाम बढ़ा रही है सरकार, जनता के ऊपर केवल बोझ डालने का काम कर रही है। ये बिजली टैक्स पर टैक्स लाद करके जनता से टैक्स वसूलने का काम कर रही है। कोरोना काल में आपने देखा कि व्यवसायियों का व्यवसाय खत्म हो गया। जनता व्यवसायियों को कोई पैकेज देने के बजाय उन पर टैक्स लादने का काम कर रही है सरकार। तो ये भाकपा माले आम जनता के सवालों को लेकर, आम किसानों के सवालों को लेकर, बेरोजगार लोगों के रोजगार के सवाल को लेकर, शिक्षकों का सवाल को लेकर, नहर में पानी, सिंचाई का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, इन सारे सवालों को लेकर विधानसभा में हम लोगों ने जोरदार सवाल उठाया। और आज महंगाई से लोग त्रस्त हैं। महंगाई के सवाल पर आज हम लोगों का ये कलेर में कॉमरेड जितेंद्र यादव जो हम लोगों के पार्टी के जिला सचिव हैं, कॉमरेड रविंद्र यादव जो हम लोगों के पार्टी के राज्य सचिव हैं, कॉमरेड उमेश पासवान, कॉमरेड सूर्यनाथ वर्मा, कॉमरेड उमेश राम समेत कई लोग इसमें लीडर लोग के नेतृत्व में, डॉक्टर सिद्धनाथ जी इनके नेतृत्व में मुखिया जी हैं, सियाराम जी हैं, कई लोग हैं इस कार्यक्रम में जो सारे कार्यक्रम ये दायरा तोड़ करके इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं कलेर की जनता को शुक्रिया अदा करता हूँ। कलेर के जनप्रतिनिधि को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल के जो रिजल्ट आया है, ये महागठबंधन का पक्ष में जो रिजल्ट आया है, इसके लिए अरवल की जनता को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास करके तेजस्वी जी को जो इन्होंने आकर के यहाँ सभा की और सभा करने के बाद जो एक संदेश दिया, सारे विधायक जो एक संदेश दिए सामूहिक तौर पर, और जनप्रतिनिधियों ने ये साइलेंट तौर पर ये उन्होंने समझा कि ये सरकार निकम्मी हो गई है, दाम बढ़ाने में लगी हुई है, सरकार किसी को सुनती नहीं है, जनप्रतिनिधियों पर हमला करवा रही है। इसलिए ये जनप्रतिनिधियों का जो वोट देने का मौका मिला, तो ये सत्ताधारी के खिलाफ इन लोगों ने अपना वोट देने का काम किया। इसके लिए मैं महागठबंधन की ओर से, भाकपा माले की ओर से, अरवल की जनता की ओर से शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा सर, सरकार कह रही है कि अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो झेलना ही पड़ेगा। अगर आप जैसे कि अभी सरकार कहती है बात बात में कि लद्दाख में हम लोगों ने आगे बढ़ कर के ज़मीन अपने कब्जे में किया और ये अपने जवानों को हमने उसी पैसा से जो आज महंगाई बढ़ रही है उस पैसे को लेकर के हमने जवानों को हथियार बढ़ाया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? एक तरफ ये गलत बात है, ये सरकार झूठ बोल रही है, जनता के आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। और इसी तरह के एक महंगाई सपोर्टर लोग हो गए हैं, जो भाजपा के सपोर्टर हैं, आरएसएस के सपोर्टर हैं, ये महंगाई सपोर्टर हो गए हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ हम दूसरे तरफ खर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस कोरोना काल में, इस महंगाई के दौर में
आप देख रहे हैं कि जहां लोगों का रोजगार खत्म हो गया, व्यापक लोगों की आमदनी खत्म हो गई, पूंजी खत्म हो गया, लेकिन 142 लोगों का 147 लोगों का अचानक पूंजी क्यों बढ़ गया? ऋषि अग्रवाल जो 26,000 करोड़ रुपया लेकर के चंपत हो जाता है, भाग जाता है, ये क्यों छूट दी जा रही है? एक तरफ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कमाई करने का, फायदा उठाने का आप छूट दे रहे हैं, आम लोगों के पॉकेट से पैसा निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई झेलना पड़ेगा। झेलना तो आम जनता को पड़ रहा है, बाकी लोगों के तो मालामाल होने के लिए रास्ता खोल रहे हैं। बाकी लोग जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, ये अडानी अंबानी है, उन लोगों का तो आप देख लीजिए, 2 सालों का जो आंकड़ा देख लीजिए तो उन लोगों को इजाफा हुआ है, कई गुना इजाफा हुआ है, 1000 गुना इजाफा हुआ है, तो उनको तो झेलना नहीं पड़ रहा है। अच्छा सर, एक बात बताएं, इतना जो आप कर रहे हैं सारी चीज़ें, मैं आपकी बात मानता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि ये पुतला दहन करने से, रोड मार्च करने से महंगाई पर नियंत्रण होगा? देखिए, जिंदा दिल जो है वो चुप नहीं रहता है। जिंदा दिल हम ये दिखा रहे हैं कि कम से कम हम आपके नीतियों के साथ नहीं, हम तुम जो थोपना चाह रहे हो, हम तुम्हारे साथ नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं रहेगा। मैं अकेला भी रहूंगा तो विरोध करूंगा। इस बात को इसलिए हमारे साथ तो बहुत लोग हैं आज काफी लोग हैं इस विरोध में। इसलिए विरोध करने का मतलब ही होता है कि सरकार के उस गलत नीति जो जनता के ऊपर थोपा जा रहा है, उसके हम पक्ष में नहीं, तो वो हम नहीं मान रहे हैं। जो तुम कहोगे उसको हम मानने के लिए हम लोगों को मार्शल आउट किया। हमने कहा कि भाई बहस कराइए, क्राइम बढ़ गया है, ये जो है महंगाई बढ़ गया है, ये करप्शन बढ़ गया है, ये जो कम्युनलिज्म बढ़ गया है, इन चीज़ों पर आप बहस कराइए। बहस कराने से सरकार कतरा गई, हम लोग अड़ गए कि नहीं, ये अभी का बिहार का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है और इस एजेंडा पर आपको बहस कराना होगा। सरकार हम लोगों को बाहर कर दी। ताकत है, उनके पास ताकत है, उनके पास फौज है, उनके पास फाटक है, सब कुछ है, सारा चीज़ है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास आवाज़ है, हमारे पास जनता है, हमारे पास ये ताकत है। इन ताकत के बल पर हम जरूर विरोध करेंगे और विरोध कर रहे हैं। सरकार महंगाई बढ़ाए, सरकार महंगाई बढ़ाए, वो सरकार निकम्मी है, निकम्मी है, महंगाई का कौन जिम्मेवार, महंगाई का कौन जिम्मेवार? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भगवा माले जिंदाबाद, भगवा माले जिंदाबाद। पेट्रोल के बढ़े दाम को वापस लेना होगा, लेना होगा। डीजल पेट्रोल के बढ़े दाम को वापस लेना होगा, लेना होगा। गैस सिलेंडर के बढ़े दाम को वापस लेना होगा, लेना होगा। महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ। दूर करिए, दूर ले जाइए ना, तू हटा, तू जरा ना, तू हटी ना। इनकलाब जिंदाबाद, महंगाई पर रोक लगाओ, महंगाई पर रोक लगाओ, इनकलाब जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नीतीश मोदी मुर्दाबाद, नीतीश मोदी मुर्दाबाद।